जब से आईपीएल स्टार्ट हुई है एक कंट्रोवर्सी इस आईपीएल के साथ लगी हुई है। सारे कमेंटेटर्स देख रहे हैं क्योंकि जब मैच होती है मैच से पहले एक पैनलिस्ट बैठते हैं कमेंटेटर्स की पैनलिस्ट। तो उस कमेंटेटर के पैनलिस्ट में जो सबसे कॉमन नाम होता था वो था इरफान पठान। बट इस बार इरफान पठान कहीं भी दिख नहीं रहे। तो जैसे कमेंटेटरी में कमेंटेटर्स बॉक्स में यदि इरफान पठान नहीं दिख रहे तो दर्शकों ने सोचा, ऑडियंस ने सोचा कि हो सकता है कि वो दूसरी बार में आएंगे, तीसरी बार में आएंगे। बट हुआ कुछ ऐसा नहीं। इरफान पठान पूरी टीम से नदारत है। तो इस बात की लाजमी है कि लोग पूछेंगे कि भैया इरफान पठान है किधर और क्या कर रहा है और क्यों कमेंटेटर बॉक्स में ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमेंट्री टीम। शायद आप भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो मोटा मोटा जब रिसर्च करना पड़ा, जब सोशल मीडिया पे बात वायरल हुई, लोग सोचने लगे। फिर उसके बाद बहुत सारी रिसर्चेस आए, बहुत सारे मीडिया बॉक्सेस से खबर आई कि कारण कुछ नहीं, एक ईगो था। कुछ मोटे मोटे शब्द से किसी को कुछ बुरा लग गया, किसी को कुछ और ही लग गया। तो दोस्तों, जो मोटे मोटे पॉइंट्स थे वो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। पहली बात कि इरफान पठान सोशल मीडिया पे एक्टिव है। सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो वो बोलेंगे ही, लिखेंगे ही, सब कुछ करेंगे। तो शायद उन्होंने किसी मैच के दौरान किसी इंडियन टीम के बारे में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो लिखते हैं या बोलते हैं, जिससे कुछ प्लेयरों को दिक्कत हो गई, जिसके वजह से वो नाराज हो गए। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि यूसुफ पठान अपना पर्सनल एजेंडा चलाते हैं। यानी पर्सनल एजेंडा का मतलब होता है कि यदि मुझे आप पसंद नहीं हो तो मैं आपके खिलाफ भर भर के नेगेटिव बातें करूंगा, जिससे लोग झूठ को भी सच मान लेंगे। यदि मुझे कोई प्लेयर पसंद है तो मैं सारा उसका पीआर करूंगा, मैं उसकी अच्छी बातें कहूंगा, नेगेटिव बातें एक भी नहीं कहूंगा, लेकिन सब कुछ अच्छी अच्छी मलाई वलाई डाल के, मिठाई उठाई डालूंगा, मतलब गुड़ वुड़ डालूंगा उसके ऊपर, थोड़ा सा रेवड़ी वेवड़ी डाल के उसको खूब करूंगा और फिर परोस दूंगा। ठीक है। तीसरी बात, इरफान पठान शायद ऑस्ट्रेलिया में जब बीजीटी चल रहा था तो कुछ क्रिकेटर्स को कह दिया कि आपका परफॉर्मेंस जब 23 के एवरेज का है, आप इतने बड़े क्रिकेटर हो इंडिया के, और यदि आपका एवरेज 23 का है तो आप अपने आप से क्यों नहीं मौका दे देते किसी जूनियर को जो बाहर बैठा है एंड ही इज रेडी टू प्ले, और वो आपसे बेहतर खेलेगा। हो सकता है उस समय वो बेहतर प्ले करे, लेकिन यही बात जो है ऑस्ट्रेलिया में किसी क्रिकेटर को बुरी लग गई। अब नाम तो बहुत लोगों ने कहा और मीडिया रिपोर्ट्स ने छाप भी दिया कि भैया इसमें विराट कोहली ने इरफान पठान को अपने नंबर में ब्लॉक कर दिया। मतलब इरफान पठान का कोई भी कॉल विराट कोहली को नहीं आएगा। और दूसरी बात, रोहित शर्मा को भी बात बुरी लगी। यार, तुम जब गेम खेल रहे हो और तुम परफॉर्म नहीं करोगे, तुम्हारे को इतने पैसे मोटे मोटे मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं, हमारा हक बनता है मैं आपके बारे में बोलूं, सच बोलूं। और ये मैं कहीं से समझ में नहीं आता कि बीसीसीआई वाई इज गेटिंग इफेक्टेड। अरे घंटा बीसीसीआई एक आप ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने इन प्लेयर को बनाया है, ये अपने गली कुचे गोटियाड में खेलते तो इनको कौन पहचानता। यू हैव मेड देम अ हाईलाइट, आपने इनको बनाया है। अब वो कंप्लेन करेंगे और आप एक्शन ले लेंगे, दिस इज नॉट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या इरफान पठान ने आपको गाली दी? क्या इरफान पठान ने आपके वो भला बुरा कहा? क्या इरफान पठान ने कोई पर्सनल टिप्पणी की? क्या इरफान पठान ने आपको कुछ ऐसा कह दिया जो कि आपको आग बबूला किसी आपकी फैमिली के बारे में कुछ कह दिया? नहीं। ही सेड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू क्रिकेट। आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके बारे में कमेंट्री में तो बात होगी ही।
वो बैठे उसके पैसे लेने के लिए नहीं बैठे कि आपके लिए सिर्फ मीठा मीठा बोले, वो बैठे हैं आपकी गमियां गिलाने के लिए। आप यदि विराट कोहली बीजीटी में हर मैच के अंदर आप खेले हो और हर मैच के ऑफ साइड में आप छेड़ने के चक्कर में आउट हुए, जिसके वजह से हमें मुंह की खानी पड़ी और हम 4-1 से सीरीज हार गए बहुत दिनों के बाद। ऑस्ट्रेलिया को एक खुशी मिली, ठीक है, हार जीत अपनी जगह है, कोई बात नहीं, हारेंगे जीतेंगे, दैट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट ये क्या मतलब है यार कि आपका ईगो गेम से बड़ा हो गया। किसी कमेंटेटर ने आपके बारे में कुछ कह दिया तो आपने उसको ब्लॉक कर दिया, आपने उसके बारे में कंप्लेन कर दी, एंड नाउ बीसीसीआई हैज टेकन द एक्शन दैट ये अब इरफान पठान विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द कमेंट्री टीम। उससे हुआ क्या? क्या इरफान पठान बोलना छोड़ देंगे? क्या लगता है कि इरफान पठान को फिर पैसे नहीं मिलेंगे, एंडोर्समेंट नहीं मिलेगा, उनका घर नहीं चलेगा? ये सब आपकी छोटेपन की सोच है। यदि आप ये चीज़ दिखा रहे हैं, आप यदि इरफान पठान के खिलाफ ऐसा कुछ कर रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप उसके वॉइस को दबा रहे हैं। अरे हिम्मत करके एक बंदा आपके बारे में बोल रहा है, यू शुड एक्सेप्ट इट एंड यू बिकम अ हीरो लाइक दैट। जब मैच न्यूजीलैंड के अंदर चल रहा था, संजय मांजरेकर ने जडेजा को कहा था इट्स एंड बिट्स एंड पीसेस में खिलाड़ी है ये, मतलब उस समय जडेजा को बुरा बहुत लगा था। फिर जडेजा ने परफॉर्म किया, 50 मारा, लेकिन मैच निकाल नहीं पाए। उससे पहले वो संजय मांजरेकर को जवाब देना चाहते थे। व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट? इंडिया शुड विन द मैच और जवाब देना जरूरी है। मेरे को समझ में नहीं आता, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हर्षा भोगले एक बार धोनी के बारे में कमेंट कर देते हैं। अब क्रिकेटर्स इतने बड़े हो गए हैं कि आपको सॉरी बुलवा देते हैं भैया, क्योंकि वो आपसे बड़े हो चुके हैं, आपसे बड़े हो चुके हैं। धोनी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। धोनी ने बीसीसीआई को बोला, अमिताभ ने एक ट्वीट मारा जिसको धोनी ने लाइक किया और बीसीसीआई ने एक्शन ले लिया हर्षा भोगले के खिलाफ। हर्षा भोगले वॉज आउट ऑफ द कमेंट्री टीम। वो बात और है कि कुछ दिनों के बाद हर्षा भोगले ने धोनी को ट्राई किया, धोनी को सॉरी वॉरी बोलने की कोशिश की। तब धोनी ने उनको कहा कि सर छोड़िए, जो हो चुका, गई बात, कुछ कर नहीं सकते। तो फिर हर्षा भोगले वापस कमेंट्री टीम में आ गए। इस तरह संजय मांजरेकर भी कुछ दिनों तक कमेंट्री टीम से बाहर थे। तो यदि इस तरह के कुछ होंगे तो कोई कमेंटेटर बायस्ड अनबायस्ड होके कैसे काम कर पाएगा और आपकी कमियां गिनाएगा किसे? अब आप बात बोलने से पहले आप उस पर लगाम लगा दो। आप लगाम लगा दोगे तो वो आदमी नेचुरल नहीं, आपकी चाटुकरी करेगा, वो सच नहीं बताएगा, सच नहीं दिखाएगा। मैच, मैं भी स्टेडियम में जाकर मैच देखता हूँ, स्टेडियम में मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन इस मैच को जो चार चांद लगाता है वो आपके कमेंटेटर लगाते हैं। मैं टीवी पे मैच देखना पसंद करता हूँ, ये कमेंटेटर ही हैं जो मैच देखने को, एक एक्सपीरियंस को मज़ेदार बना देते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड बना देते हैं। एंड आप इन पे लगाम लगाओगे, कहाँ का है यार। तो दोस्तों, इरफान पठान ने क्या किया? इरफान पठान ने सबको ठेंगा दिखाया एंड ही हैज ओपन हिज ओन चैनल। प्लीज गो एंड सब्सक्राइब हिज चैनल बिकॉज सीधी बात, वेरी नाइस नेम, मुझे तो बहुत पसंद आया। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है, जितना भी देखते हैं, 1 देखते हैं, 2 देखते हैं, 5 देखते हैं, बट मैं कहूँगा कि इरफान पठान को आप सपोर्ट कीजिए, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट ये भी कहूँगा कि मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं अपनी बात ज़रूर कहना चाहूँगा, और ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपनी बात रखता हूँ और इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।